कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर मचे हाहाकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की यह रिपोर्ट अवाक कर देने वाली है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की थी। इस समिति के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ा चढ़ाकर की गई इस मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ा। हैरानी नहीं कि कई कोरोना मरीज इसकी भेंट भी चढ़ गए हों, क्योंकि अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन में कटौती करके दिल्ली को दी गई। सच जो भी हो, यह एक किस्म का आपराधिक कृत्य है कि कोई राज्य सरकार एक ऐसे समय जीवन रक्षक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक मांग करे जब देश में हर कहीं उसकी कमी हो। विडंबना यह रही कि दिल्ली सरकार यह मांग तब तक करती रही जब तक केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन खपत का ऑडिट कराने की पेशकश नहीं की। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस पेशकश से बचने की कोशिश की, फिर यकायक कहने लगी कि उसे कहीं कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इससे तो यही लगता है कि जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? संकट को और बड़ा करके दिखाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना, अथवा अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार दिखाना। दिल्ली सरकार का मकसद जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी ऑक्सीजन संबंधी मांग को सही समझकर दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को न केवल फटकार लगाने में लगा हुआ था, बल्कि उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को भी तैयार था। स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी मान बैठा था कि दिल्ली सरकार को वाकई उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है जितनी उसके द्वारा मांग की जा रही थी। अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति उन कारणों की तह तक जाने की कोशिश करे जिनके चलते दिल्ली सरकार 300 मीट्रिक टन के बजाय 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी, ताकि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने के साथ यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि ऐसी किसी रपट का वजूद ही नहीं जिसमें यह कहा गया है कि उसने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग कर अन्य राज्यों के समक्ष संकट खड़ा किया। इस मामले में खुद केंद्र सरकार को भी आगे के लिए सबक सीखने होंगे।